राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नामदार भजन लाल जी शर्मा, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी निमंत्रित अधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी प्रियजन हो, विद्यार्थी बंधुओं, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को कोटि कोटि बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर चौकस प्रहरियों को सादर नमन करता हूं। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों में हमने भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर चौकस प्रहरियों को सादर नमन करता हूं। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों में हमने भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। कठिन परिश्रम में अर्जित इस उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। यह हमारे उन महान संविधान निर्माताओं को याद करने का अवसर है जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें सौंपा है और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस पर हमें गर्व है। हमारी सफल प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने विश्व के कई देशों को लोकतांत्रिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है। गंभीर बीते 75 वर्षों में कई विकट मोड़ आए, गंभीर चुनौतियां आई। हर संकट का हमने मजबूती से सामना किया। भारतीय संविधान ने हमेशा सच्चे मार्गदर्शक की तरह हमें सही रास्ता दिखाया। संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर हम हमेशा खरे उतरे और प्रत्येक चुनौती का सामना पूर्ण दृढ़ता से किया। ऐसे आदर्श संविधान की रचना के लिए भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर सहित सभी शिल्पकारों को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। संविधान द्वारा बताए मार्ग पर चलकर भारत ने तरक्की की अद्भुत मिसाल पेश की है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में इस वर्ग की महान भागीदारी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। आज विश्व के कई देश जहां अस्थिरता के कारण आर्थिक चुनौतियों से जुड़ा रहे हैं, वही भारत में राजनीतिक स्थिरता के कारण मजबूती से फैसले लिए जा रहे हैं। शासन के केंद्र में सुदृढ़, टिकाऊ एवं ऊर्जावान सरकार का होना देश की एकता और अखंडता के साथ इस सतत विकास के लिए आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में राजस्थान सरकार आम जन की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है।
आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्पों को धरातल पर तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। विकसित भारत राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का सफल आयोजन राज्य सरकार के ठोस इरादे को परिलक्षित करता है। समिट में प्राप्त हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का राज्य सरकार जमीनी स्तर पर तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि नीतिगत सुधारों से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी जाए। इस उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 तथा राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2000 लागू की गई है। सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सानिध्य में राम जल सेतु लिंक परियोजना वो संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान होना सुखद है। इसमें पूर्वी राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। योजना के चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए 12,000 करोड़ रुपए की कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के तथा शीघ्र क्रियान्वयन के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। विकास योजनाओं के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हम मजबूती से आगे बढ़े हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। मुझे प्रसन्नता है कि सौर ऊर्जा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमें प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा प्रसारण तंत्र सुदृढ़ीकरण के लिए 400 केवी का एक, 220 केवी के दो, 132 केवी के 19 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 123 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएम कुसुम योजना महत्वपूर्ण है। योजना में वर्तमान सरकार द्वारा करीब 315 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। राज्य सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देकर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने की सार्थक पहल की है। सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक वर्ष में सड़कों के विकास पर 14,679 करोड़ रुपए का कर 8,868 किलोमीटर की नवीन सड़कों का तथा 11,602 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किया गया है। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा
शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। इसमें बालिका के जन्म पर 7 किस्तों में 21 वर्ष तक आयु तक 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। इसके तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली संबंधित पाठ्यक्रमों को सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय को न्याय प्रत्यायित कराने का हेतु निर्देशित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग के नियंत्रणाधीन 4 विश्वविद्यालय न्याक से प्रत्यायित हैं। शालाओं में नामांकन बढ़ाने के तथा ड्रॉप आउट रोकने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, साइकिल, लैपटॉप तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी सुविधाएं सुलभ कराई जा रही है। इनसे आदिवासी, पिछड़े एवं घुमंतु समुदाय के बच्चे में लाभान्वित हो रहे हैं और शिक्षा से जुड़ रहे हैं। सरकार के राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण को गति दी है। परियोजना का लगभग 83% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मैं आशान्वित हूँ कि इस परियोजना को पूर्ण कर जल्द ही हम राजस्थान के विकास का नया अध्याय लिखेंगे। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत संजोए रखने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की गई है। हमारे युवा खेल प्रतिभाएं देश विदेश में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे 1601 खिलाड़ियों को 33 करोड़ रुपए की राशि सम्मानित किया गया है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और अधिक पदक जीत सके, इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की तैयारी शुरू कर दी गई है। मरुधरा को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान व्यापक जन भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 18,962 यात्रियों को ट्रेन द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए। इनमें से 8,668 यात्रियों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। वही 1,067 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से पशुपतिनाथ की यात्रा कराई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देश में सूचित और सुशासन के प्रतीक हैं। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। उनकी 2 देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश को लाखों गांव सड़कों के जरिए विकास की मुख्य धारा में शामिल हुई। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से देश के चारों कोनों को सड़कों के मजबूत जाल से
जोड़ा गया। ऐसे विकास पुरुष की जन्म शताब्दी पर हम उन्हें नमन करते हैं। लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार प्रदेश को सुशासन का मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में संकल्पित है। अंत में मैं गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं, देश एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए और अपनों राजस्थान को अग्रणी बनाए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।